नमस्कार छात्राओं, मैं यानी मीनल जी को आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। छात्राओं, आशा है कि आप सब अपनी अपनी घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है पाठ क्रमांक 4, देहात और शहर। इस पाठ के लेखक हैं अभिषेक पांडेय। इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। अभिषेक पांडे जी का जन्म 19 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। ये समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडेय जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। छात्राओं, ये पाठ पढ़ने से पहले आपको एक प्रश्न या सवाल मैं देने वाली हूँ। इस प्रश्न में डाकघर से प्राप्त सेवाएं आपको बतानी है और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनवानी है। सूची बनाते समय उस सेवा का नाम और वो सेवा कब ली जाती है ये आपको लिखना है। तो चलिए पाठ पढ़ लेते हैं। ये पाठ जो है वो पत्र के स्वरूप में है। देहात ने शहर को और शहर ने देहात को ये खत लिखा है। आज के वीडियो में हम खाली देहात अपने मित्र शहर को जो खत लिखता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा सा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती के पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अभी भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही हो। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। कभी कभी मन उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में वे लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और अत्याधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती। मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं। तुम्हारा मित्र देहात। देखिए, अभिषेक पांडे जी ने इस पाठ में हमें देहात की कुछ सुविधा तथा असुविधाओं के बारे में और शहर में जो कुछ सुविधा है और असुविधा है उनके बारे में बताया है। ये एक दूसरे को खत लिखकर अपने बारे में बता रहे हैं। तो देहात यानी जो गांव होता है वो गांव अपने मित्र शहर को एक खत लिखता है और उस खत में वो अभी गांव में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी दे रहा है। वो पूछता है कि
मैंने कल तुमसे बात की और मेरे सुख दुख के बारे में तुमने पूछा। बहुत सी बातें मन में हैं और सब कुछ दूर ध्वनि पर कहना मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल है। इसलिए कि मैंने सोचा कि चलो पत्र ही लिखे। आगे ये गांव कहता है कि मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊं। दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना। गांव कहता है कि मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें तुमसे भी साझा करता हूँ। साझा करना मतलब बांटना। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। इसका मतलब गांव में डिजिटल क्रांति हो गई है। इस क्रांति का मतलब क्या है? डिजिटल क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसमें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। जैसे बिजली या फ़ोन का बिल जमा करना या ट्रेन बस आदि में बुकिंग हम घर बैठे कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर आदि के द्वारा आज हम सभी पूरे विश्व से जुड़े हैं। यही डिजिटल क्रांति है। तो गांव में डिजिटल क्रांति का असर दिखाई देने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। गांव में और क्या है? स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम ये परियोजना है, घर घर में पहुंची है और ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों, आधुनिक खेती के बारे में जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय ऐसी जो सुविधा है उसके प्रति लोग अभी जागरूक हुए हैं। ये सब चीज़ें मेरे गांव में यानी कि देहात में है, लेकिन कुछ परेशानियां हैं। वो परेशानियां आगे गांव बताता है कि अभी भी हमारे गांव में पीने का पानी जो है वो लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। विद्यालय में आवश्यक सुविधा भी नहीं है और महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तो तब जब ये मैं सब देखता हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगता हूँ। तुम्हारे मतलब शहर के बारे में। और गांव आगे कहता है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। बच्चियों, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होना मतलब तेज गति से विकास होना। ये कहावत है, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होना मतलब तेजी से विकास होना, मुहावरा है ये। यातायात की तुम्हारे पास आधुनिक साधन है, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, 24 घंटे तुम्हारे यहाँ बिजली रहती है और ये सब सुविधा तुम्हारे शान में 4 चांद लगा देती है। 4 चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। ये सब सुविधाएं क्या करती है? तुम्हारी शोभा और बढ़ाती है, यानी कि शान में 4 चांद लगा देती है। ये सब सुनकर कभी कभी मेरा मन भी उदास हो उठता है। एक जमाना था कि जब मेरे यहाँ भी खुशहाली थी। देहात कहता है कि मैं भी खुश था, चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। रौनक यानी चमक दमक। कौन कौन से सवाल या असुविधा इस गांव में है? बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से मैं घिरा हूँ। ये देहात ऐसा अपने मित्र को बताता है। गांव के कुछ अशिक्षित तथा अल्पशिक्षित यानी कम पढ़े लिखे वो लोग अपने परिवार कल्याण के बारे में आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या मेरी बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या के लिए मेरे यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे यहाँ कुछ काम धंधा नहीं है और शहर जाने के बाद यहाँ जो कुछ काम पड़ा हुआ होता है, यहाँ काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, बीमारियाँ हैं, पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल भी नहीं हैं, लोगों को ठीक समय दवा नहीं मिल पाती और मेरा इस कारण परिवार टूटा सा है। इस बहुत सारी असुविधा होने के कारण मैं टूटा हूँ। मेरा परिवार जो है
पूरा परिवार यानी गांव का या देहात का पूरा परिवार यानी उस गांव में रहने वाले सारे लोग, वो परिवार टूटा सा है, बताइए मैं क्या करूं। देहात को ये सवाल देहात अपने मित्र शहर से ये सवाल पूछता है कि मैं क्या करूं। ये पाठ जो है, इस पाठ में देहात ने अपने मित्र को ये कुछ सवाल पूछे हैं। पाठ में कुछ शब्दार्थ आए हैं जो स्पष्टीकरण के समय मैंने आपको बताए हैं। साझा करना यानी बांटना, खुशहाली यानी संपन्नता, रौनक यानी चमक दमक, अल्प शिक्षित यानी कम पढ़ा लिखा, और व्यथित यानी दुखी। और यहाँ पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं। दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना, दिन दूनी रात चौगुनी, उन्नति होना यानी तेज गति से विकास होना, चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। छात्राओं, ये जो पाठ है, हमने जो आधा पढ़ा है, वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज इस पाठ के आधार पर आपको मैंने एक सवाल दिया है, वो आप पूर्ण कीजिए कि डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताना है और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची आपको बनानी है। अपनी अपनी कापियों में कुछ शब्दार्थ मैंने बताए हैं वो आपको लिखने हैं और मुहावरे भी लिखने हैं। और मुहावरे लिखने के बाद जो 3 मुहावरे मैंने आपको बताए हैं उनका वाक्यों में प्रयोग अपनी अपनी कापियों में करना है। धन्यवाद।